मकाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि अगर दुनिया में रहकर दुनिया में रहने वालों को अगर किसी की इबादत की जाएगी तो सिर्फ पाक परवरदिगार की इबादत की जाएगी। और उसके बाद रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर इबादत की जाएगी सिर्फ मेरी इबादत की जाएगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। एक नौजवान है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक नौजवान शिकायत लेकर आ गया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप है मेरी बगैर इजाजत के मेरा माल खर्च कर देता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये बात सुनी, बात सुनने के बाद सहाबा जाओ और जाकर के इस नौजवान के वालिद को बुला कर ले आओ। सहाबा निकल गए, उस नौजवान के वालिद को बुला कर ले आए। उस नौजवान का वालिद अभी रास्ते में आ रहा था कि उसके दिमाग में उसके दिल में कुछ अशआर आए, अभी वो अशआर उसने ज़बान पर भी नहीं कहे थे कि उस नौजवान का वालिद जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहा था, उस नौजवान के वालिद के आने से पहले हजरत जिब्राइल वही लेकर आ गए और इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह जो बूढ़ा आपके पास आ रहा है, जो बुजुर्ग आपके पास आ रहा है, इसका मुकद्दमा बाद में सुनना, पहले उससे वैसा अशार सुनना जो उसके जहन में आए थे, उसके दिल में आए थे। तो जैसे ही वो बुजुर्ग अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बुजुर्ग आप अपना मुकद्दमा बाद में सुनाना, मैं आपका मुकद्दमा बाद में सुनूंगा, पहले वो अशआर सुनाइए जो आपके जहन में आए थे। तो बुजुर्ग लाजवाब हो गए और ताज्जुब से कहने लगे, या रसूल अल्लाह अभी तो वो अशआर मेरी जबान पर भी नहीं आए थे, आपको कैसे पता चल गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बुजुर्ग आप जानना चाहते हो मुझे कैसे पता चल गया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पास वही भेज दी। तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, बुजुर्गों ने कहा, ए अल्लाह के हुजूर अगर आप वो अशआर सुनना चाहते हैं, अरबी के अशआर है, मैं उनका मफहूम बता देता हूँ। वो बुजुर्ग कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब मेरा बेटा पैदा हुआ मेरे दिल में खुशी हुई, मेरे दिल में ख्वाहिश हो गई कि मैंने अब दुनिया के अंदर एक पौधा लगा दिया है। जब मेरा बेटा संभलता चला गया मेरे दिल में खुशी बढ़ती चली गई, जब मेरा बेटा जवान हो गया तो मैं इतना खुश हुआ, और खुश होने के बाद मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि जो मैंने पौधा लगाया था आज वो पौधा जवान हो गया है, और जवान होने के बाद अब उस पौधे के साए में मैं आराम करूंगा। या रसूल अल्लाह मेरे बेटे ने मेरे साथ नौकरों वाला सुलूक भी नहीं किया, इंसान अगर नौकर रखता है तो उसको भी 2 वक्त का खाना देता है। या रसूल अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी शिकायत आपकी बारगाह में कर दी, या रसूल अल्लाह बताओ मैं क्या करूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बुजुर्ग का ये वाकया सुना, अशआर सुने, रोने लगे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक भीग गई। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को कहा, ए नौजवान तू शिकायत लेकर आया था अपने बाप की कि तेरा बाप तेरी बगैर इजाजत के तेरा माल खर्च कर देता है, अंत व मालुका उम्मी व अबीक, ए नौजवान तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तेरा बाप जिस तरह तुझे चाहे खर्च करे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और एक और नौजवान कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नौजवान की वालिदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत लेकर आ गई, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार नहीं है, मेरा नाफरमान है, मुझे डांटता है, मुझे खाना नहीं देता। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा इस नौजवान को पकड़ो, और पकड़ने के बाद इसके पेट से पत्थर बांध दो। सहाबा किराम ने पत्थर बांध दिया। उस नौजवान के एक दिन वो पत्थर बंधा रहा, 2 दिन वो पत्थर बंधा रहा, 2 दिन गुजरने के बाद जब उससे बर्दाश्त न हो सका, उससे खाना न खाया जा सका, तो वो नौजवान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, और आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह ये आपने जो मेरे पेट पर पत्थर बांधा है अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे इसका वजन संभाला नहीं जाता। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान तो अपनी वालिदा को डांटता था, नाफरमानी करता था, और उन्हें हुक्म देता था, खाना नहीं देता था। ए नौजवान जब तुझसे ये पत्थर 2 दिन तक नहीं संभाला जा सका तो उस माँ की हकीकत जान, उस माँ के हुकूक को जान, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, उस माँ का हाल क्या होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, माँ बाप का हुकूक जाने। आज हमारे नौजवान को देखा जाता है, जबकि रब तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया,
अहदहुमा औ किलाहुमा उफ़्फ़िन वक़ुल्लहुमा वला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए, उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए, तो उन्हें उफ तक न कहो। हमारे नौजवानों को एक देखा जाता है, माँ बाप को डांटते हैं, गालियाँ बकते हैं, जबकि पाक परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया है, उन्हें उफ तक ना कहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया में जो जुल्म हो रहा था, जुल्म पर बरबरीत के पहाड़ जो तोड़े जा रहे थे, उसका हाल ये था कि नौजवान बेटा अपने बाप को बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था, अपनी माँ के साथ निकाह कर लिया करता था, बाप अपनी बेटी को दफन कर दिया करता था। उस वक्त जुल्म बरबरीत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, जुल्म बरबरीत के पहाड़ खत्म हो गए। और आज फिर वही जुल्म बरबरीत का दौर चल रहा है कि नौजवान के जुल्म से बाप रोता हुआ नजर आता है, माँ रोती हुई नजर आती है। ए नौजवान, तो अपने माँ बाप के हुकूक को क्यों नहीं पहचानता, जबकि पाक परवरदिगार ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़ा बदबख्त है वो नौजवान जिसके जुल्म से उसके माँ बाप रोते हो, जिसके जुल्म से उसके माँ बाप रोते हो, माँ बाप सिसकते हो, माँ बाप बिलबिलाते हो। अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान दुनिया में रहकर माँ बाप को सताता है, तो पाक परवरदिगार उसके रिज़्क़ को घटा देता है।